वेलकम बैक टू अवर चैनल लोगो स्कूल ऑफ इंग्लिश। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने 29 क्यू कार्ड कवर किए थे, जिसके मैंने आपको आईडीज़ बताए थे कि आप क्या क्या आईडीज़ यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम नेक्स्ट के क्यू कार्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए गाइस, जो नेक्स्ट क्यू कार्ड है हमारा, डिस्क्राइब एन एक्साइटिंग बुक दैट यू एंजॉय रीडिंग। तो गाइस, आपने किसी ऐसी बुक के बारे में बताना है जिसको जब भी आप रीड करते हो तो आप उसे एंजॉय करते हो। क्योंकि गाइस, इन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन सी बुक, इन्होंने ये नहीं पूछा कि कब रीड की हुई है। पास्ट में इस जो ऐसे टाइप के क्यू कार्ड होते हैं गाइस, इसको आप प्रेजेंट में भी बोल सकते हो और पास्ट में भी बोल सकते हैं। क्योंकि गाइस, अगर आप किसी बुक को रीड ही नहीं करा होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो बुक आपने एंजॉय की और वो एक एक्साइटिंग बुक थी। तो चलिए गाइस, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप किस क्यू कार्ड को पास्ट में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं और प्रेजेंट में भी बना सकते हैं। क्योंकि गाइस, ये नहीं है कि अगर आपने वो बुक एक बार रीड कर ली और उसके बाद आपने कभी की ये नहीं, तो कह सकते हैं कि मैंने ये बुक पहले की हुई थी लेकिन अब भी मेरा मन करता है कि मैं इसको रीड करूं, क्योंकि मैं इस बुक को रीड करना बहुत इंजॉय करता हूँ। अब बात करते हैं कि बुक्स कौन कौन सी हो सकती हैं गाइस। तो गाइस, जौन सी बुक्स मैंने अपनी लाइफ में पढ़ी है अपनी एकेडमिक्स के अलावा, मतलब कि अपनी जो स्टडी रिलेटेड बुक्स है, इसके अलावा मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हुई हैं। मैं आपको उनमें से कोई नाम बता देता हूँ। फर्स्ट है एन इंडियन गर्ल। तो गाइस, एन इंडियन गर्ल एक बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक बुक और पढ़ी है, यू कैन विन बाय शिव खेरा। और जो इंडियन गर्ल है वो चेतन भगत की बुक है और जो यू कैन विन है वो शिव खेरा की बुक है। और इसके अलावा जो मैंने फॉरेन की बुक्स पढ़ी हैं, मोटिवेशनल बुक मैंने बहुत पढ़ी हैं, जैसे गाइड रिच डैड पुअर डैड, ये बुक आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, ये बुक पढ़ सकते हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये भी बुक आप कवर कर सकते हैं। तो बस इन दो भी बुक्स मैंने आपको बोली है। अगर आप इनमें से किसी भी बुक का नाम जानते हैं या फिर आपने इनमें से किसी बुक को पढ़ा है तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं। अगर आपने इस बुक को कभी नहीं पढ़ा है तो आप अपनी 10th की या 12th की टेक्स्ट बुक के बारे में बात कर सकते हैं कि जो उस समय जो आपकी बुक थी तो उसमें स्टोरीज तो होगी गाइस, तो आपको वो बहुत ही पसंद थी। और आप ये नहीं है कि अगर स्टडी खत्म होगी तो उसने बुक पढ़ना छोड़ दिया आपने, आप कभी कभी उसको अब भी रीड कर लेते हो क्योंकि आपको उसकी स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है। या फिर आप किसी भी स्टोरी बुक के बारे में बता सकते हैं, जैसे गाइस इंडिया की जो बायोग्राफी के बारे में बता सकते हैं किसी की, जैसे विंग्स ऑफ फायर है जो बायोग्राफी है हमारे APJ अब्दुल कलाम की, उसके बारे में बता सकते हैं आप। मतलब कि गाइस, बहुत सी बुक्स हैं, अगर आपने कभी पढ़ी हैं तो आपको अवश्य पता होगा कि गाइस क्यों ये बुक्स इतनी इंटरेस्टिंग होती है। अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं गाइस, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा क्यू कार्ड का, उसमें सारी बुक्स की समरी बताई हुई है, आप उनको एक बार सुन लेना। उसके बाद डिस्क्राइब एक कैफ़े यू लाइक टू विजिट। एक कैफ़े के बारे में बताएं गाइस जो आपको विजिट करना अच्छा लगता है। डिस्क्राइब ए कैफ़े यू लाइक टू विजिट। तो गाइस, ये कैफ़े कोई भी हो सकता है, इस मतलब आपके एरिया में हो सकता है या फिर आपके एरिया से कहीं बाहर हो सकता है। बस आपने बताना है कि आप क्यों उसको पसंद करते हैं, उस कैफ़े में जाना क्यों पसंद करते हैं। मतलब जो अपनी जो आपकी स्टोरी बनेगी गाइस, वो सारी आपके क्यूज़ पर देखकर बनेगी कि कौन कौन से क्यूज़ दिए हुए हैं, कब जाते हैं, क्यों जाते हैं, कैसा अनुभव करते हैं वहाँ जाकर। तो वो स्टोरी तो आपने खुद ने बनानी है। नेक्स्ट देखिए 32, डिस्क्राइब अ प्लान इन योर लाइफ। अपनी लाइफ का एक प्लान दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू वर्क और स्टडी, जो आपकी वर्क और स्टडी से रिलेट नहीं करता। तो वैसे आपने किसी प्लान के अपनी लाइफ में ऐसे प्लान के बारे में बताना है जो ना तो आपके वर्क से रिलेटेड है और ना ही आपकी स्टडी से रिलेटेड है। तो देखिए गाइस, आपकी लाइफ में क्या क्या प्लान है। देखिए गाइस, अगर हम वर्क और स्टडी को छोड़ दें तो आपका एक प्लान है। जैसे आप कह सकते हैं कि मेरा एक बिग हाउस लेने का प्लान है। तो गाइस, क्योंकि ना तो ये आपके वर्क से रिलेट करता है और ना ही आपके स्टडी से रिलेट करता है। इसके अलावा अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, जैसे गाइस आप कह सकते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। हालांकि सबको क्रिकेट आती है लेकिन कई होते हैं जिनको नहीं आती। या फिर क्रिकेट को छोड़कर आप कोई और गेम कह सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि मैं स्विमिंग सीखना चाहता हूँ और ये मेरा फ्यूचर प्लान है। क्योंकि गाइस, ये तो ना तो आपके वर्क से रिलेटेड है ना ही आपके स्टडी से रिलेटेड है। मैं ड्राइंग सीखना चाहता हूँ, मैं स्केच आर्ट सीखना चाहता हूँ, ये मेरा फ्यूचर प्लान है। आप मतलब कुछ भी, इसके अलावा आप कोई स्किल भी ले सकते हैं कि मैं ड्राइविंग सीखना चाहता हूँ, तो मैं कुकिंग सीखना चाहता हूँ, ये मेरा प्लान है। और ये आपकी ना तो वर्क से रिलेटेड है ना स्टडी से रिलेटेड है। तो आप बता सकते हैं कि आप क्यों ये चीज़ करना चाहते हैं, क्यों आपका ये प्लान है, कैसे बना, कब बना और कब आप इसको अचीव कर लेंगे।
नेक्स्ट देखिए गाइस, टॉक अबाउट एन आर्टिकल विच यू हैव रीड अबाउट हेल्थ। तो गाइस किसी आर्टिकल की बात करनी है जो आपने रीड किया, हेल्थ के बारे में हो वो आर्टिकल। देखिए गाइस, अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आपने कभी ना कभी कोई ना कोई आर्टिकल जरूर रीड किया होगा रिलेटेड टू हेल्थ। तो गाइस पिछले 2 साल से जो भी आर्टिकल आ रहे हैं ज़्यादातर वो हेल्थ के रिलेटेड ही आ रहे हैं गाइस। कोविड की वैक्सीन आ गई, कभी कभी कोविड की सेफ्टी मेजर आ गए, तो कभी क्या आ गया, तो आप कुछ ना कुछ उसके बारे में बता सकते हैं। आप कोविड-19 पर बता सकते हैं कि मैंने इसके सेफ्टी मेजर, प्रिवेंशन एंड सेफ्टी मेजर के रिगार्डिंग एक ऐसे पढ़ा था, या फिर आपने ऐसे कहता आर्टिकल पढ़ा था। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आपने एक आर्टिकल पढ़ा था अबाउट द कोविड-19 वैक्सीन एंड हाउ इट वर्क। तो ये गाइस ये भी एक हेल्थ के रिलेटेड ही जो आपका टॉपिक बन जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये कोविड-19 के बारे में नहीं बताना है तो गाइस तो आप किस चीज़ के बारे में बता सकते हैं, आप न्यूट्रिशन डाइट के बारे में बता सकते हैं, वो भी रिलेटेड टू हेल्थ आर्टिकल। बट लेकिन आपने बस ये कहना है कि ये आर्टिकल मैंने एक बुक से पढ़ा था, या फिर आप कह सकते हैं न्यूज़पेपर से पढ़ा था। अगर आप न्यूज़पेपर से कहोगे कि मैंने ये आर्टिकल न्यूज़पेपर से पढ़ा था तो सबसे सूटेबल आंसर होगा गाइस। तो आप इसको कोई भी आर्टिकल बता सकते हैं जो आपने रीड किया था। न्यूट्रिशन डाइट के बारे में बता दें, कोविड-19 के बारे में बता दें, या फिर आप विटामिन के बारे में बता दें। मतलब हेल्थ से रिलेटेड होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है वो। नेक्स्ट देखिएगा, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर फ्रेंडली टू समवन यू डोंट लाइक। तो गैस आपने एक समय को बयान करना है। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर फ्रेंडली टू समवन, जब आप किसी के साथ फ्रेंडली थे, यू डोंट लाइक, और आप उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी आपको उसके साथ फ्रेंडली रहना पड़ा। तो गैस ये सिचुएशन कब होती है, जैसे गैस आप किसी एक डिबेट में आपने पार्टिसिपेट करना था, स्कूल के डेज में, कॉलेज के डेज है आपके, मतलब कि आपके स्कूल ने एक टीम तैयार की। उस टीम में कोई ऐसा पर्सन था जिससे आप अच्छा आप उसे नहीं मानते थे, उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन जिस टीम को जिताने के लिए, टीम को कोऑपरेट करने के लिए आपने उससे फ्रेंडली बात की। आपने उसको ये जाहिर किया कि आप उसके मतलब कि आप बहुत अच्छे दोस्त हो। तो इस पर एक बहुत अच्छा क्यू कार्ड बन सकता है गाइस। तो आप इस पर ही बना लीजिए, आपको ज़्यादा आइडियाज़ इस पर वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे बेस्ट आइडिया है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि गाइस या फिर इसके अलावा अगर बात करें तो आप बता सकते हैं, जैसे गाइस आप कह सकते हैं कि मेरे नेबर में कोई व्यक्ति है, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, या कोई भी पर्सन है, लेकिन एक दिन वो मेरे घर आ गया, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मतलब कि कहा कि मैं इसको ऐसे डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकता, उसके साथ खेलूं या फिर उसके साथ कहीं जाना था मैंने, मैं वैसे तो डायरेक्ट जवाब दे सकता था, लेकिन उस समय मुझे उसके साथ बड़ा ही फ्रेंडली होकर रहना पड़ा। वैसे ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा, आप उसी पर बनाना जो मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई डिबेट थी और आपको स्कूल में एक टीम तैयार हुई, उस टीम में कोई ऐसा पर्सन था जिसको आप पसंद नहीं करते थे, लेकिन जस्ट टीम को जिताने के लिए आपने उसके साथ फ्रेंडली बिहेव किया। नेक्स्ट देखिएगा 35, डिस्क्राइब और टाइम यू अबाउट समथिंग फ्रॉम अ स्ट्रीट और आउटडोर मार्केट। तो वैसे एक ऐसे समय की बात करनी है जब आपने कुछ खरीदा हो, कहाँ से, स्ट्रीट मार्केट से। देखिएगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी मतलब कि ये 100% है कि वो सभी स्ट्रीट मार्केट से कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो खरीदा है। तो बस आपने वही बताना है कि क्या खरीदा था। कोई वॉलेट हो सकता है, बैलेट हो सकती है, अगर गर्ल्स की बात करें तो कोई पर्स हो सकता है। मतलब कि कुछ ना कुछ हम स्ट्रीट मार्केट से खरीदते हैं। हम इंडियन लोग ज़्यादातर सामान अपना स्ट्रीट मार्केट से खरीदते हैं। तो बस उसके बारे में आपने बयान करना है। आपने अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताना गाइस, क्योंकि जब भी आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताते हैं तो आपको क्यू कार्ड के आईडीज़ में कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए गाइस 36 क्या है, डिस्क्राइब अ टाइम, एक टाइम के बारे में बताना है व्हेन यू आर वेटिंग फॉर समथिंग स्पेशल दैट वुड हैपन, जो होने वाला था। तो गाइस आपने एक समय के बारे में बताना था जब आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं, समथिंग स्पेशल दैट वुड हैपन, कि कुछ अच्छा होने वाला है गाइस। तो इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं गाइस। इस क्यू कार्ड को हम इस क्यू कार्ड पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा गाइस, थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं इस क्यू कार्ड को अलग से बता दूंगा, तो अगर किसी के पास इसके रिगार्डिंग कोई आइडिया है तो वो मुझे बता सकता है कमेंट कर। तो इसको एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए 37, डिस्क्राइब अ फेमस एथलीट यू नो, फेमस एथलीट के बारे में बताना है जिसे आप जानते हैं। तो गैस आज के समय में सबके मुख पर नीरज चोपड़ा का नाम है। मैं नहीं कहूँगा कि आप उसको ना बोले, उसके बारे में बोल सकते हैं गाइस नीरज चोपड़ा, क्योंकि आप बता भी सकते हैं, क्योंकि
आप उसे कैसे जानते हैं, वो इतना फेमस क्यों है? क्योंकि उन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लिया है ओलंपिक्स में। तो नीरज चोपड़ा के बारे में बोल सकते हैं। अगर आप नीरज चोपड़ा के बारे में नहीं बोलना चाहते गाइस, तो इस दुनिया में और भी बहुत एथलीट हैं। जैसे अगर वर्ल्ड लेवल की बात की जाए तो उसेन बोल्ट, इसके बाद इंडिया में अगर स्पेशली पंजाब की बात की जाए तो मिल्खा सिंह, हिमा दास, और बहुत से हरियाणा के एक संदीप है, वो भी बहुत फेमस एथलीट है। मतलब गाइस इस जो क्यू कार्ड है डिस्क्राइब फेमस एथलीट, इसकी स्पेशल एक वीडियो है हमारे चैनल पर, जिसमें मैंने इंडिया के सबसे बेस्ट और वर्ल्ड के सबसे बेस्ट एथलीट के बारे में सबका डिटेल में बताया हुआ है। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 38 देखिए गाइस, डिस्क्राइब अ क्रिएटिव पर्सन हु वर्क यू एडमायर। तो आपने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना है जिसके वर्क को आप एडमायर करते हो। एडमायर मतलब प्रशंसा करते हो, कोई ऐसे क्रिएटिव पर्सन। देखिए गाइस, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसके हाथ पे सच में स्किल है, जैसे गाइस ये कोई आपका कोई ड्राइंग टीचर हो सकता है जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा स्केच बनाता है, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो बहुत अच्छा स्केच बनाता है, ड्राइंग करता है, पेंटिंग बनाता है, तो आप उसके वर्क को एडमायर करते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि एक पोटर है, मतलब पोटर गाइस जो कि घड़े बनाता है, अगर घड़े या मिट्टी के बर्तन बनाता है तब उसकी भी एडमायर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा आप किसी व्यक्ति को जानते हो जो जिसके पास एक स्किल है और वो स्किल हर किसी के पास नहीं है, कि सिर्फ क्रिएटिव स्किल है, तब उसके बारे में बता सकते हैं गाइस। वैसे तो इन दोनों में से आप किसी के बारे में बता सकते हैं। अगर अच्छा होगा अगर आप किसी अपने फ्रेंड के बारे में बताते हैं जिसकी आर्ट स्किल बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बना लेता है, तो उसकी आप पेंटिंग को एडमायर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 39 के ऊपर क्या है गाइस, डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट डिसीजन यू वंस मेड। तो एक डिफिकल्ट डिसीजन बताना है गाइस जो आपने कभी बनाया हो। तो आज तक अगर आपने +2 तक की पढ़ाई की हुई है, अगर आप +2 तक पढ़े हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन आपके लिए यही रहा होगा कि 10th के बाद हम क्या चूज़ करें। तो गाइस बी ऑनेस्ट और बी नेचुरल, आप इसी के बारे में बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट इसी के बारे में बोलेंगे, क्योंकि गाइस आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन आज तक का यही है। इसके अलावा जो सेकंड डिसीजन है, आपने तो ले ही लिया है कि आपने आइल्स कर फॉरेन जाना है, लेकिन गाइस जो सेकंड डिसीजन जो यूथ फेस करती है वो ये होता है कि अपनी ग्रेजुएशन के बाद वो क्या करें। वो मतलब कि अपनी मास्टर के लिए जाएं या फिर अपने यहीं पर अपनी जो टेस्ट की प्रिपरेशन करें, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें। और अब तो थर्ड वे भी खुल चुका है कि बाहर चले जाएं आइल्स कर। तो ये तीनों में से डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है गाइस। तो ये भी आप अगर आपने डिसाइड कर लिया, अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, तब इसके बारे में बोल सकते हैं कि ये डिसीज़न मेरे लिए बहुत कठिन रहा कि मैं किस फील्ड में जाऊं। हर फील्ड में कंपटीशन था और हर फील्ड में मेरे सक्सेस होने के चांस भी थे, तो मुझे बहुत सोचना पड़ा और मैंने अपनी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग देखा, तो मुझे ये फील्ड सबसे अच्छा लगा। जैसे गाइस आपने ऑफ कोर्स यही चुना होगा कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो आपने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है क्योंकि वो आपने यही लाइन क्यों चूज़ की। आपने ये नहीं बताना कि मैं वहाँ सेटल होना चाहता हूँ, ऐसा नहीं गाइस। आपने ये कहना है कि मैं वहाँ जाकर मास्टर करूँगा, मास्टर के बाद जब मैं एक इंटरनेशनल कंट्री से पढ़कर आऊँगा तो यहाँ पर मेरी डिमांड ज़्यादा होएगी। मतलब आपने अपनी एक्सपेक्टेशन जो भी, अगर आपको कई बार वहाँ से वापस मुड़ना पड़ जाए, तब आपका फ्यूचर प्लान क्या होगा, बस आपने उसके बारे में बताना है। उसके बाद देखिए गाइस, जो नेक्स्ट क्यू कार्ड है हमारा 14, डिस्क्राइब अ हैबिट। किसी हैबिट के बारे में बताना है। योर फ्रेंड, आपके किसी फ्रेंड की एंड यू वांट टू डेवलप, और आप उसे डेवलप करना चाहते हैं, आप भी उस हैबिट के हैबिचुअल बनना चाहते हैं। तो देखिए गाइस 3 हैबिट्स बताता हूँ मैं। फर्स्ट, रीडिंग बुक्स। अगर आपकी किसी फ्रेंड की एक हैबिट है वो बुक्स बहुत रीड करता है, तो आप कह सकते हैं कि मैं भी ये हैबिट पाना चाहता हूँ, मैं भी बुक्स को रीड करना चाहता हूँ। सेकंड है रीडिंग न्यूज़पेपर डेली बेसिस। तो ये भी एक अच्छी हैबिट है गाइस, न्यूज़पेपर रीड करना, इसके बारे में भी आप बोल सकते हैं। थर्ड है कोई ऐसी, क्या कह सकते हैं, योगा करना, मेडिटेशन करना। योगा या मेडिटेशन में से कुछ भी बोल सकते हैं गाइस, कि जो उसकी हैबिट है जो डेली ये करता है। या फिर वॉकिंग करता है गाइस वो डेली, तो ये हैबिट मैं पाना चाहता हूँ, वॉकिंग करना ऑन अ डेली बेसिस। तो इनमें से कोई भी हैबिट आप बता सकते हैं। उसके बाद 41 देखिए गाइस, 41 क्या है, डिस्क्राइब अ बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, कार ट्रिप यू वुड लाइक टू गो ऑन। तो
तो गैस एक बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल या कार ट्रिप बताना है जहाँ पर आप जाना चाहते हो, इसके थ्रू, कार के थ्रू, मोटरसाइकिल के थ्रू, या फिर बाईसाइकिल के थ्रू। तो गैस पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने जाना कहाँ है। क्यू कार्ड का जो मेन मोटिव है सबसे पहले ये है कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं, लोकेशन तो बताए कि जैसे गाइस आप कह सकते हैं मैं जम्मू कश्मीर घूमना चाहता हूँ, कह सकते हैं कि मैं गुजरात जाना चाहता हूँ और स्टैचू ऑफ यूनिटी देखना चाहता हूँ। उसके बाद बारी आती है कि आप किस वे से जाना चाहते हैं, मोटरसाइकिल से, कार से या बाईसाइकिल से। जिस भी वे से आप जाना चाहते हैं गाइस बस अपना आप बता दीजिए कि जैसे अगर आपको कार से जाना पसंद है तो कह दीजिए कि कार से जाना बहुत ही कंफर्टेबल होता है, आप कहीं भी स्टे ले सकते हैं, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, बारिश की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप मोटरसाइकिल पर जाना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं कि मैं एक लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता हूँ, या फिर जो भी आपका प्लान है अपने अकॉर्डिंग बनाना। ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के भी पीछे लग जाना, किसी भी क्यू कार्ड को ग्रैबिंग कर लेना, ऐसा नहीं है गाइस। जो भी आपका दिल करता है वो करना। उसके बाद देखिए 42, डिस्क्राइब अ प्लेस यू विजिट ऑन वेकेशन। एक ऐसी प्लेस जो आप विज़िट करते हो वैकेशंस के दौरान, जो आपने विज़िट की जब आपकी छुट्टियाँ थी। तो गाइस इसमें भी आप ये दोनों क्यू कार्ड आप सेम ही कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप जाना चाहते हैं, जैसे आप कह सकते हैं मैं मनाली जाना चाहता हूँ बाई कार। उसके अलावा तो आप यहाँ पर कह सकते हैं मैं उस स्थान पर जा आया, मैं मनाली जा आया, ए प्लेस दैट यू विजिटेड। उसके बाद देखिए गाइस नेक्स्ट क्यू कार्ड 43, डिस्क्राइब अ गुड सर्विस यू रिसीव। कोई ऐसी सर्विस जो आपने रिसीव की हो गाइस, डिस्क्राइब अ गुड सर्विस एज रिसीव। तो गाइस हम सभी शॉप पर तो जाते हैं, किसी का बिहेवियर हमें बहुत अच्छा लगता है और किसी का बहुत रूड लगता है। तो जिस किसी पर्सन का बिहेवियर आपको बहुत अच्छा लगा हो, आप उसके रिगार्डिंग कोई स्टोरी बना सकते हैं गाइस। जैसे गाइस आप कह सकते हैं कि जैसे मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, कोई ऐसी स्टोरी जैसे मैंने एक शॉप से एक मोबाइल ख़रीदा लेकिन वो ख़राब हो गया, तो मैंने इसकी कंप्लेंट की शॉप को। शॉप का जो ओनर का रेस्पॉन्स था बहुत ही पोलाइटली था और उसने मुझे एक दिन में ही फ़ोन को ठीक कर दे दिया गाइस। तो इस तरह वो सर्विस आपको जो उसने सर्विस प्रोवाइड की वो बहुत ही अच्छी थी और जो आपने रिसीव की। इसके अलावा आप ना कोई भी सर्विस, जैसे गाइस आप शॉपिंग करते हो, कभी कभार आपके शूज़ या फिर आपके क्लॉथ आप घर को पसंद नहीं आते, या फिर वो छोटे रह जाते हैं, या फिर कुछ भी हो जाता है, तो कोई भी फॉल्ट होता है, तो आप जब रिटर्न करने जाते हो, कोई शॉपकीपर है जो आपसे रूडली बात करता है और वो रिटर्न भी नहीं करता। लेकिन कोई ऐसे होते हैं जो बड़े ही प्यार से बात करते हैं और आपका जो भी आपने ख़रीदा होता है या तो रिटर्न कर लेते हैं या फिर उसके बदले वो रिप्लेस कर देते हैं, या तो फिर आपको पैसे वापस कर देंगे या फिर उसको रिप्लेस कर देंगे किसी और से। तो उसका वो एक्सपीरियंस भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ बिजनेसमैन यू एडमायर। तो गाइस इसमें एक बिजनेसमैन को आपने एडमायर करना है। तो बिजनेसमैन कौन हो सकता है गाइस? कोई भी हो सकता है, आपका ब्रदर, आपका फादर, आपका अंकल। और बिजनेस कौन सी हो सकती है? रियल एस्टेट का बिजनेस हो सकता है, किसी का कार सेल्स का बिजनेस हो सकता है। रिगार्डिंग जी दो बिजनेस है गाइस जो हमारे एरिया में ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, तो इन दोनों में से ही आप किसी एक के बारे में बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी बिजनेस को जानते हैं और कोई आपके नियर अबाउट करता है तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए गाइस 45, डिस्क्राइब अ टाउन और सिटी वेयर यू वुड लाइक टू लिव। तो गाइस वही है, आपने कोई टाइम और सिटी के बारे में बताना है जिसमें आप टाउन और सिटी वेयर वुड यू लाइक टू लिव इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में आप जहाँ पर रहना चाहते हैं। इसमें गाइस आप कोई भी मेजर सिटी के बारे में बता सकते हैं। जैसे गाइस मैं मोहाली में रहना चाहता हूँ, चंडीगढ़ में रहना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में रहना चाहता हूँ, मुंबई में रहना चाहता हूँ। जो भी फेमस सिटीज़ है आप उनमें से किसी एक के बारे में बात कर सकते हैं। और फिर जो भी आपकी फ्यूचर प्लान है इसमें, जैसे मेरा ऐसा घर होना चाहिए, वहाँ पर इस स्थान पर घर होना चाहिए और मेरी फैमिली मेरे साथ होनी चाहिए। तो गाइस जो भी आपका आइडियाज़ है बस आप उससे बोलिए। तो गाइस अब हमने 45 तक अपने सारे क्यू कार्ड कवर कर लिए हैं। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें हम ऑलमोस्ट सभी क्यू कार्ड कवर कर लेंगे। इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो गाइस आपका दिल से शुक्रिया। और गाइस ये वीडियो जैसे कि अगर आपने देखी है तो गाइस अगर आपने कुछ भी इन्फॉर्मेटिव आपको लगा हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।